सो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल का नाम है लास्ट मिनट स्टडी इन हिंदी। इसका ऑल्टरनेटिव और एक है लास्ट मिनट स्टडी जो इंग्लिश में है, और ये चैनल प्राइमरली हिंदी में रहेगा। तो इस सीरीज़ में बेसिकली इस चैनल का मोटिव ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ईजियर टर्म्स में समझाने के लिए। इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आप नए हो तो इसको इजीली समझने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़ के अंदर हम लोग अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम्स, उसका कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ईजियर तरीके से समझेंगे। पहला है फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो उसके अंदर हम लोग समझेंगे व्हाट की फंक्शंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शंस, उसके टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या होता है, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, हमारा स्टॉक मार्केट, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। ये पहला इंट्रोडक्शन टॉपिक है। सेकंड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये इसके अंदर बहुत सारे सम्स होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके अंदर हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। उसके बाद हम लोग समझेंगे बैलेंस शीट क्या होता है और बैलेंस शीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी समझेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस पे। तो पर्पस क्या होता है रेशियो एनालिसिस का, व्हाट इज़ लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सब समझ अभी सुनने के लिए बहुत अलग लग रहा होगा, बट ये बहुत इजी है। एक बार आप लोग समझ जाओगे तो ये कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। तो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, प्रोसेस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या क्राइटेरिया वो प्रोजेक्ट फुलफ़िल करना चाहिए जिससे हम लोग वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर पाए। तो उसके अंदर उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ता है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ता है, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद हम लोग समझेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल एक प्रोजेक्ट को देना चाहिए, उसके बारे में हम लोग समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस समझेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, WACC दैट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद WMCC वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल बजट और फ्लोटेशन कॉस्ट। लास्टली हम लोग समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फर्म वैल्यू के अंदर अजम्पशन एंड डेफिनेशन, कि हर एक अभी जो थ्योरी है फाइनेंशियल थ्योरी कि ये स्टॉक मार्केट में ऐसे सिग्नल्स है वो वैसे है, उसे किसने डिफ़ाइन किया है। तो उस सब टॉपिक्स को हम लोग इस लास्ट चैप्टर में समझेंगे। उसके अंदर हम लोग समझेंगे नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल पोजीशन, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है मोडिग्लानी एंड मिलर पोजीशन, इसको MMM थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसी एंड फर्म वैल्यू। सो जुड़िए रहे मेरे साथ इस सीरीज़ के अंदर। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे